मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों का जो नन हिंदी है, नन हिंदी का बुक, उसका आज हम लोग लास्ट चैप्टर को करने वाले हैं। इसका भी जितना भी ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सबको क्लियर करेंगे। और इसमें लमसम जो है ना 20 से कम ही ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे इस चैप्टर से। और क्योंकि ये बहुत ही आसान, छोटा और बहुत ही मतलब इजी मतलब कविता है, इसमें कोई उतना ऑब्जेक्टिव है नहीं। और जितना है ना तो वो हम आपको बता देंगे आज। और इसको भी क्लियर करने के बाद हम लोग मतलब सब्जेक्टिव को करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव भी हम आपको कुछ चैप्टर का करवा चुके हैं। फिर उसके बाद हम सोचे थे कि आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, फिर सब्जेक्टिव करवा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का फिलहाल आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर आपका जो है ना वो 10 है, 10वां चैप्टर है। इसका नाम है राह भटके के हिरन के बच्चे को। नाम क्या है? राह भटके के हिरन के बच्चे को। इसमें हम लोग हिरन के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, हिरन के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये खो जाता है फिर रोता है। ठीक है, हिरन के बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि राह भटक जाता है ना तो वो रो रहा होता है पहाड़ पे, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। इसके लेखक के बारे में पूछा जाएगा ना तो लेखक सीधा लेखक लेखक जो इसका है वो डॉक्टर, इस तरीके से आपका लिखा होगा। ठीक है, आप इसको ना, अरे भाई, वियतनाम, आप इसका ना ये याद रख सकते हैं, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम याद आप लोग रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है। इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी उतना नहीं बनते, ऑब्जेक्टिव में भी उतना नहीं बनते। जो इंपॉर्टेंट है बस उसे वो करेंगे। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुएगी। तो राह भटके हिरन के बच्चे जो आपका शीर्षक है, इस कविता के अनुसार कहा गया है कि जो सुनहरी किरणें हैं, यानी सुबह सुबह जो सबसे पहले जो किरण निकलती है वो मतलब पूरा व्हाइट, मतलब वो येलो टाइप का जो किरण होता है, वो सुनहरी किरण किसको सबसे पहले छुएगी? तो ये जंगल के पत्तों को सबसे पहले किसको छुएगी? जंगल के पत्तों को। जंगल पे ही ना सबसे पहले, जंगल का जो पेड़ होता है वो सबसे ऊपर होता है, तो उसी का जो पत्ता होगा उसी पे ना सबसे पहले किरण जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में हिरन का छोटा बच्चा किस कारण अपनी माँ से बिछड़ जाता है? किस कारण? देखिए, राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक कविता में हिरन का जो छोटा बच्चा है वो किस कारण से अपनी माँ से बिछड़ जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, घास चढ़ने के कारण ना, गलत है। पहाड़ पर चढ़ने के कारण ना, सोते रहने के कारण ना, खेल में मस्त रहने, हाँ तो ये हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल में मस्त हो जाने के कारण, वो खेल में मस्त हो जाता है, यानी खेलते 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 वो इधर उधर हो जाता है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। आगे तीसरा आपका क्वेश्चन है, बांस के वन, अ, पाइन आंख के वन, रात की हवा मुझे लोरी सुना रही है। अच्छा तुझे, अच्छा तुझे लोरी सुना रही है, डर मत बेहिचक सो जा, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये यहाँ पे जो राह भटके हिरन के बच्चे से लिया गया है। ये इसी में कहा गया है, जो लेखक है ना वो कह रहे हैं कि ये जो बांस के पत्ते हैं, ये जो पाइन आग के जो वन है, ये सारे जो मतलब पेड़ पौधा जो है वो आपको लोरी सुना रहे हैं। ये इसमें सुंदर सुंदर हवा बह रही है, सब मिलके आपको लोरी सुना रहे हैं। आप डरिए नहीं। किसको कहा गया? हिरन के बच्चे को, कि आप डरिए नहीं, आप बेहिचक मतलब बिना कुछ सोचे विचारे आप फिलहाल मस्त होकर सो जाइए। तो ये हिरन के बच्चे से लिया गया है। ऑप्शन नंबर के बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, चौथा आपका क्वेश्चन है, आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम हिरन के छौने से सो जा, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये भी आपकी हिरन के बच्चे, राह भटके हिरन के बच्चे से ही लिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जब भी यहाँ पे हिरन वगैरह दिख जाए और डर वाला कुछ बात आ जाए तो वो हिरन के बच्चे वाला ही हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट होगा। आगे, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरन का बच्चा रो रहा है, हिरन का बच्चा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में भी यहाँ पे हिरन है तो ठीक है, अगर हिरन, हिरन की माँ, हिरन का बाप, हिरन का बच्चा रहता तो हिरन का बच्चा लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक एक हिरन। जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा है? एक हिरन रो रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। आगे देखिए, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? अनुवादक, देखिए पहले तो लेखक, लेखक कौन है, और अनुवादक, हेलो क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो मतलब सबसे पहले तो लेखक कौन है, उसके बाद अनुवादक, यानी अनुवाद कौन किया है। तो अनुवाद जो अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र लगा देना है, और अगर लेखक पूछा जाएगा तो वियतनाम लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राह भटकी हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है, तो वो नन्हा हिरन, नन्हा हिरन यानी हिरन का बच्चा राह भटक गया है। ठीक है, आगे देखिए, वेदना का अर्थ, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, पीड़ा में कौन है, पीड़ा में वो बच्चा है, हिरन का जो बच्चा है वो पीड़ा में, वो अपनी माँ को पुकार रहा है, रो रहा है वो माँ के लिए, क्योंकि माँ से वो बिछड़ गया ना, इसीलिए उसको ठंड भी लग रही होगी, इसीलिए। तारों से कौन भरा है, आकाश, तारों से कौन भरा रहेगा भाई, आकाश ही ना भरा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौसम की रात में हिरन का बच्चा रो रहा है, जाड़ा, गर्मी, बरसात या कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जाड़े की रात जो है हिरन का बच्चा भटक गया है और वो रो रहा है पहाड़ पे, माँ से बिछड़ गया है, वो खेल की मस्ती में वो इतना, मतलब खेल में इतना धुन हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो माँ से बिछड़ गया। कौन रास्ता भटक गया, हिरन का बच्चा, हिरन का बच्चा रास्ता भटक गया और अपनी माँ से बिछड़ गया और रो रहा है। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक के लेखक, लेखक इसके कौन है, इसके लेखक है डॉक्टर, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये और वियतनाम, तो ये वियतनाम जो है ये जगह है। ठीक है, ये मत समझिएगा, लेकिन आपको जब भी इसके लेखक पूछे जाएंगे तो आप वियतनाम लास्ट में रहेगा और इसको याद करने ना है, काम चल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और ना ही तो पूछे जाते, इसके लेखक नहीं पूछे जाते। ठीक है, आगे देखिए, कौन रो रहा है, हिरन का बच्चा रो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके लिए दुख प्रकट करता है, किसके लिए, तो हिरन का जो बच्चा है ना उसके लिए दुख प्रकट कर रहा है। चलिए, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ना 20 से कम ही क्वेश्चन होंगे, 20 से कम ही क्वेश्चन होंगे और इसमें कुल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और आशा करते हैं सारे क्वेश्चन को आंसर अच्छे तरीके से कर दिए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए, क्या, हाँ बहुत अच्छा लगा था, हम भी खाए थे, दिल खुश भी खाया और सब भी खाया। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन में आपने 15 में से कितना सही किया वो जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, और इसमें कुल 15 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत इजी सा ये कविता है, इसमें कोई जोल वगैरह है नहीं, नॉर्मल है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, नो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी स्वस्थ तरीके, व्यस्त तरीके एग्जाम करिए, जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सब अच्छे से पढ़िए, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। और हमको नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी नई चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बस जो पढ़े हैं ना बस उसको रिवीजन करते चलिए, बस रिवीजन 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 इज द बेस्ट मेथड ऑफ पढ़ाई। सिंपल, मेरा थोड़ा इंग्लिश ना थोड़ा हैवी है तो इसीलिए, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, हमको पता है, आप मेरी भाषा तो समझते हैं, हमको ये बहुत अच्छे से पता है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्वस्थ तरीके व्यस्त तरीके एग्जाम करिए, जबरदस्त तरीके से कीजिएगा, बस रिवीजन करते चलिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, माता पिता को खुश रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।